लेके रहेंगे आजादी, इमरान खान जिंदाबाद, सबका जिगरी सबका यार, जी मैम, आप क्या कहेंगी? इतनी शेलिंग और इतने रास्ते ब्लॉक, उसके बावजूद आप पहुंची हैं, क्या कहेंगी? यही कहूँगी, पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये फस्तायत के ख़ात्मे की जंग है। ये जो PDM के चोर, जो फॉर्म 47 वाली चोर और डकैतों की जो हुकूमत हम पे काबिज़ हो गई है, अब उनको मुल्क से भगाने का हम सब ने, जब तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान के लॉयल है ही नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना हवस, अपनी औलादें, अपने आने वाली 10 नस्लों का सोचते हैं। ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। IMF जो कर्जा दे रहा है ये अपनी याशियों के लिए उसको स्पेंड कर रहे हैं। और ये भी देख ले, बर्बरियत पूरी दुनिया जान गई है। और हमारा नडर लीडर जो पाबंद सलासिल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम और कौम के बच्चों के लिए है। सो ये लम्हा फिक्रिया है हर पाकिस्तानी शहरी के लिए कि अपने पॉलिटिक्स से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की सलामती का सोचे। और अगर मैं एक नानी यहाँ पे मौजूद हो सकती हूँ तो आप क्यों घर में बैठे हुए? 2014 में यहाँ पे आते होते थे, बड़ा सुकून होता था, बर्गर पार्टी कहा जाता था PTI को। अब आपने ये पूरा आपने अपने आप को लेस किया हुआ है, तो कैसे ये इतनी तरक्की हो गई? तरक्की ये होगी जब आपके इरादे नेक हो ना, तो अल्लाह आपकी आसानियाँ करता है। जो बर्गर पार्टी कहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी कि पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि ये जो जियाले आप देख लें, क्या बूढ़े क्या बच्चे सब निकल आते हैं। जब भी खान कॉल देता है तो सब लब्बैक कहते हैं। और आज भी आप देख लें 2:30 बजे से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शेलिंग का मुकाबला कर रहे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारा खान हमें नहीं कहेगा, जब तक हम अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा सके और इन चोरों को उसे अवान से निकाल नहीं कामयाब नहीं होंगे। हम जहाँ बैठे हुए हैं। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि ये लोग हम पे शेलिंग कह रहे हैं, छुप के वार कर रहे हैं, अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, बुज़दिल हैं। अगर हिम्मत हो, मोहसिन नकवी कह रहा था कि भाई आओ हम लोग आप लोगों का वो करेंगे, तो मोहसिन नकवी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रा सामने तो आए आप आए ना सामने, हम तो नहीं छुपे। आप छुप के क्यों वहाँ बैठे हुए हो? टेलीफोन के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी देना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन यहाँ पे आके हमारा मुकाबला करना, तुम्हें अगर हिम्मत है तो आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि हिम्मत किसको कहते हैं और धमकी देना किसको कहते हैं। हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे के दिखाएंगे। मैडम, आपकी आंखों में बड़े आंसू नजर आ रहे हैं। शेलिंग बहुत ज़्यादा शदीद शेलिंग थी और बहुत बुरा हाल था सब लोगों का। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम गज़ा में हैं या मकबूजा कश्मीर में। ये पाकिस्तान तो लग ही नहीं रहा, इस्लामाबाद तो लग ही नहीं रहा। ये तो यजीदियों का टोला है, यजीदी इनको अल्लाह खरक कर दे बस। जी भाई, आप क्या कहेंगे? हम मास्क पहन के भी हमें बहुत शदीद सामना करना पड़ता है, मुश्किल का। और ये बस तकलीफ़ है छोटे बच्चों पर भी। उधर मदरसे में भी सारे बच्चे, छोटे बच्चे रो रहे थे। बस ये हम और कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, इमरान खान हमारी आखिरी रेड लाइन है। जी, ये आप मनाजर देख सकते हैं इस वक्त D चौक के खवातीन। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम भाईजान कमेटी चौक PP 18 से आए हैं सर। तो क्या रास्ते में क्या मुश्किलात थी? सर जी, रास्ता कोई भी नहीं खुला हुआ, आंसू गैस इस तरह मार रहे हैं कि बंदे की सोच नहीं है। जैसे हम कोई आतंकवादी यहाँ पे आ गए हैं। हम यहाँ पर अमन एहतजाज करने आए हैं। इन लोगों ने तो ये जंग का मैदान बना लिया है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। हम पुरअमन एहतजाज वाले लोग हैं। देखिए लाठी, कोई किसी के पास कोई दुनिया की चीज़ नहीं। हमें आंसू गैस भी मार रहे हैं, सीधे फायर भी मार रहे हैं। कोई बात तो नहीं हुई ना। हम लोग या तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, नेशनलिटी नहीं है हमारे लोगों के पास। हमें तो इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। ये नवाज शरीफ की ऐसी हुकूमत है कि ये पता नहीं समझते। नवाज शरीफ ये सारी जिंदगी चोरों का लुटेरे, हमें लूटने ही आए हैं। यार खुदा का वास्ता हम लोगों को छोड़ो, जाओ, हमारी जान छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। जी मैडम, आप इतनी मुश्किल से कैसे पहुंची यहाँ पे? तो बड़े कंटेनर्स लगे हुए थे। हम तो 1-2 बजे के आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? रावलपिंडी से आए हैं। तो रास्ते में कहीं रुकावट? जी बिल्कुल, रुकावटें थी, लेकिन चोर रास्ते भी तो यहाँ पे तो शेलिंग होती है, इतना खतरा, फिर भी आप आई हैं। आज हम पहली दफा नहीं है, जब भी खान ने बुलाया है हमारे। और दूसरी बात ये कि अगर आज नहीं निकलेंगे ना तो कल पछताएंगे। कल के लिए आज निकलना जरूरी है। अगर ये आईनी तरमीम हो गई ना तो हमारा कल तबाह है। और कल के लिए आज का निकलना जरूरी है। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का निकलना बहुत जरूरी है। जी, आप देख सकते हैं फीमेल जो इमरान खान की सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान D चौक में ऑलरेडी पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। शेलिंग की है पुलिस ने बहुत ज़्यादा। कारकुनान को थोड़ा सा पीछे पुलिस थोड़ा सा धकेलने में कामयाब हुई है।
लेकिन उसके बावजूद कारकुनान इस वक्त 7th एवेन्यू पर मौजूद है, जो कि बिल्कुल डी चौक से 1 किलोमीटर जो फासला है बनता है। अभी आपकी यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनसे गुफ्तगू भी करवाने की कोशिश करते हैं। हमारा अल्लाह के साथ ये वादा है कि हम इमरान खान के साथ मौत तक इंशाअल्लाह ताला खड़े। कि जितने वर्कर ही निकल आए, अभी पीछे जो है ना यमीन घंटापुर सा काफिला आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा कायद जो है जेल में, हम उसको छुड़ा के न ले जाए इंशाअल्लाह। चलो किधर है पिछू? बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान जो हैं वो अभी तक डी चौक में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने बड़ी तादाद में शेलिंग की है, बख्तरबंद गाड़ी से शेलिंग हुई है, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त 7th एवेन्यू मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द जमा है। फैमिलीज भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, आप देख सकते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। नवा बागी ताकतदार, तेरा यार मेरा जान, कौन बचाएगा? जी आप देख सकते हैं 7th एवेन्यू पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर। जी मैडम, आप इतनी मुश्किल से कैसे पहुंची? यहाँ पे तो बड़े कंटेनर्स लगे हुए थे। हम 1-2 बजे के आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? रावलपिंडी से आए हैं। तो रास्ते में कहीं रुकावट? जी बिल्कुल भी रुकावटें थी, लेकिन चोर रास्ते भी तो यहाँ पे तो शेलिंग होती है, इतना खतरा, फिर भी आप आई हैं। आज हम पहली दफा नहीं है, जब भी खान ने बुलाया है हमारे। और दूसरी बात ये है कि अगर आज नहीं निकलेंगे ना तो कल पछताएंगे। कल के लिए आज निकलना जरूरी है। अगर ये आईनी तरमीम हो गई ना तो हमारा कल तबाह है, और कल के लिए आज का निकलना जरूरी है। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का निकलना बहुत जरूरी है। जी आप देख सकते हैं फीमेल जो इमरान खान सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान डी चौक में ऑलरेडी पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। शेलिंग की है पुलिस ने बहुत ज़्यादा। कारकुनान थोड़ा सा कारकुनान को थोड़ा सा पीछे पुलिस थोड़ा सा दिखाने में कामयाब हुई है, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान इस वक्त 7th एवेन्यू पर मौजूद है, जो कि बिल्कुल डी चौक से 1 किलोमीटर जो फासला है बनता है। अभी आपकी यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनसे गुफ्तगू भी करवाने की कोशिश करते हैं। इस मैडम इस औरत से